एक बहुत बड़ी खबर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में मदनी मौलाना ने कोई बयान दिया था जिसको लेकर के कुछ लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पर। मैंने कई सारी वीडियो ऐसी देखी कि मौलाना मदनी को जेल होनी चाहिए, उनको जेल भेजो, और उन्होंने जिहाद का कुछ ऐसा मामला कर दिया। क्या वाकई मौलाना महमूद मदनी को जेल होगी जेल उनको? एक खुशी की खबर और इसके साथ साथ 4 मिनट की एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। उस वीडियो को देखते ही समझ जाएंगे खुशी की खबर क्या है। जो ऐसे हिंदू जो समझदार, पढ़े लिखे, इंसानियत का दर्द दिल में रखते हुए, वो नहीं जो नफरत बोने का काम करते हैं, वो किसी भी धर्म से हो, चाहे जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, जो मेन मुद्दे हैं उन पर कभी चर्चा नहीं करते, और हिंदू मुस्लिम का कई मामला आता है ना तो इतनी बड़ी चर्चा करते हैं कि आप बस समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चलिए पहले वो वीडियो देखिए जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, या यूट्यूब पर देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाल्लाह आपको हमेशा बताते रहते हैं। आपको कलाम भी सुनाएंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें कि किस तरीके से हिंदू लोग मौलाना मदनी का साथ दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। वीडियो देखते सब कुछ समझ जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मदनी सही बोल रहा है, इसका मतलब बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्या वाकई में सरबत जिहाद होता है, झूठ जिहाद होता है? कानून अंधा ही नहीं है, काना भी है। आप एक तरफ देख रहा है कानून केवल एक तरफ देख रहा है, कानून को सारे तरफ देखना चाहिए ना। सरकार आज आपकी है, कल मेरी होगी, परसों इनकी होगी, चौथा रोज उनकी होगी, लेकिन जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है किसी भी समुदाय का, किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी जात के खिलाफ, ये अच्छी बात नहीं है। मदनी जी ने जो बोला वास्तव में न्यायप्रिय शब्द बोला है कि किसी को परेशान न किया जाए। का मानसिक सुने ध्यान से जरा, प्रकाश में लाने वाली जब मीडिया आज तक मुझे तो लगता नहीं गोदी मीडिया जिहाद का ये परिभाषा जानती है कि नहीं जानती है, जिहाद किसे कहते हैं ये जानती है कि नहीं जानती है, जिहाद कब और किस शब्द के आगे और पीछे यूज किया जाता है इसको भी जानती है कि नहीं जानती है। जिहाद कोई आतंकवाद का निर्णायक मोड़ नहीं होता, अपराध का कोई निर्णायक मोड़ नहीं होता। जिहाद जो है जिस रूप में आप परिभाषित कर रहे हैं वो रूप नहीं होता जो आप अपने दर्पण के माध्यम से समाज को की एकता को तोड़ने के लिए, समाज की अखंडता को तोड़ने के लिए, समाज के सद्भाव को तोड़ने के लिए जहां जहां आप जिहाद का प्रयोग करते हैं, लोगों को लगता है कि जिहाद एक कौम का, एक समुदाय का एक मिशन है। मतलब सबसे बड़ी दोषी मीडिया आप मानते हैं? बिल्कुल। उन्होंने जो मदनी साहब ने जिहाद की बात की, मदनी साहब तमाम इशूज पर घूमते घामते आए और उन्होंने लव जिहाद की बात की, लव जिहाद की बात की। लव तो जिहाद, हम मान लीजिए कि जब जिहाद शब्द का प्रयोग किया तो वो लव जिहाद की बात कर रहे थे, सरबत जिहाद की बात कर रहे थे, वो किस जिहाद की बात कर रहे थे ये तो बताने को कोई तैयार नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जिहाद करना, जिहाद को मुकम्मल रूप देना, जिहाद को लक्ष्य तक पहुंचाना, ये अब हमारा धर्म है। मैं समझता हूं कि जो लव जिहाद पर ये परिभाषित मीडिया जो कर रही है, ये समाज के सद्भाव के लिए, समाज के एकता के लिए, समाज के मिल्लत के लिए, इससे कोई घातक रूपांतर की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो मैं ये मानता हूं कि लव जिहाद का पहले जो गोदी मीडिया है ये परिभाषा समझे कि जिहाद है क्या। अब व्यक्ति एक तरफ देख रहा है, कानून केवल एक तरफ देख रहा है, कानून को सारे तरफ देखना चाहिए ना। को तो लग रहा है आचार्य जी को कि पूरी तरीके से जो है मौलाना महमूद मदनी जो है देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं कि अब जिहाद करना होगा। देखिए मदनी जी का आशय ये नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया उसको दूसरे तरफ ले जाने का भरसक प्रयास कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है कि देश में यानी 20% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को डरवाया जाए। कि मदनी जी ने तो ये बोल दिया, मदनी जी ने जो बोला वास्तव में न्यायप्रिय शब्द बोला है कि किसी को परेशान न किया जाए। कोई भी व्यक्ति है, भारत जो है संविधान से चलता है, तो कानून से चलता है, तो सबको समान बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। अच्छा ठीक है, मैं भाई साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मान लेता हूँ। क्या ये बता सकते हैं कि अभी जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं क्या वो अनपढ़, अयोग्य या जाहिल थे? अगर जाहिल नहीं, कई डॉक्टर बरी हो गए, उनको बाहर कर दिया गया। यहाँ लखनऊ की जो साहिन बेगम है वो है कि नहीं माल उसमें? अभी कह देंगे कि सब ये क्योंकि प्रशासन आपके हाथ में, तो भाजपा वाले ही कर रहे हैं ऐसा। जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी जी चाहे शाहीन हो, चाहे सुनिए, चाहे शाहीन हो चाहे साहिल हो, कोई भी हो, कोई भी हो, हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तान का कानून मानना पड़ेगा। और ये चीजें जो है कि डॉक्टर पकड़े गए, डॉक्टर कितने बरी भी हुए, वो जो गुनहगार है वो पकड़ा जाए, बरी ना हो। गुनहगार पकड़ा जाए। अपने नफ्स को मारना, जिहाद का मतलब है कि गरीबों की मदद करना, इंसानियत होना चाहिए, संघर्ष करना, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना,
ये जिहाद है। जिहाद नहीं कि आप किसी को गलत बोले, अपने हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, रोजगार के लिए संघर्ष करो या जिहाद करो। वो तो कह रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया, मुसलमानों को हमेशा दबा के रखा गया और मुसलमानों को किसी भी ऐसी संस्था में सर्वोच्च स्थान पे नहीं रखा गया। और इसके लिए अरशद मदनी और कहा महमूद मदनी दोनों को आपने एक साथ एक ही ट्रेन पे बैठा दिया, एक ही ट्रेन पे बैठा दिया। उनका बयान अलग है, इनका बयान अलग है। इनका अधिक बयान यही था कि यहाँ कोई नहीं, सबको अंडरटेक बना दिया। देख रहे हैं, कहाँ अरशद मदनी का मामला अलग है और कहाँ महमूद मदनी का, सब मिक्स कर दिए। यही तो कमी है पुजारी जी, यही तो कमी है कि दाढ़ी आप देखते नहीं, सबको एक तराजू में तौलने लगते हैं। यही कमी है, यही कमी है और कुछ नहीं। पार्टी के लोगों का यही काम है कि उड़द का दाम पूछेंगे तो बनौर का दाम बताएंगे। ये लोग बड़े बड़े खिलाड़ी हैं कि कैसे डाइवर्ट किया जाए लोगों के दिमाग को, चिकित्सा शिक्षा रोजगार से जनता का ध्यान भटक जाए, मूल मुद्दे से ध्यान भटक जाए। ये लोग भटकाने में माहिर है। जैसे मोदी जी आए थे, कहते ना 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। क्या आज तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते तो 20-22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। भ्रष्टाचार समाप्त किया होता तो गरीबों का जीवन स्तर अब तक उठ गया होता। लेकिन इस पे तो कोई काम ही नहीं किए। केवल ये लोग जनता का ध्यान भटकाकर कुर्सी भक्त है, लोग कुर्सी पाना चाहते हैं। ओ आखिर में क्या कह दिया इन्होंने। बहरहाल ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है मुकम्मल, तो मेरी बात सुन के जाए। कुछ लोगों के दिल में ये वहम रहता है, मन में वहम रहता है कि जिहाद का मतलब क्या। किसी को जिहादी कह दिया, यार ये जिहाद होता क्या है भाई। देखो, अपने हक के लिए लड़ना, ये जैसे इन्होंने वीडियो के अंदर बताया, एक देश है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं, उसकी वजह से मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक देश के अंदर अभी कितना जुल्म हुआ है, अभी भी शायद हो रहा है, आप सब जानते हैं। और किस पर हो रहा है और कौन कर रहा है। जो आज अपने मोमिन भाई से लड़ता है, जो किसी से भी लड़ रहा है, अपनी नफ्स की खातिर लड़ रहा है। अरे तू इतना बड़ा अगर लड़ैत है तो तू वहाँ जाना जहाँ तेरे भाइयों पर, तेरे मोमिन भाइयों पर जुल्म हो रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। जहां किसी को ना हक सताया जाता है, ना हक, इंसानियत भी कोई चीज है जिसे हाँ इंसानियत को तार तार किया जाता है, तब उस इंसानियत को जो तार तार कर रहा है उसके खिलाफ लड़ने को कहते हैं जिहाद। पूरी इंसानियत में बताइए जरा आप भाई, अगर मैं सही हूं तो बताइए, अगर मुझसे कोई गलती मुझसे भी हो रही हो तो मेरी भी सलाह करें आप। ऐसा नहीं है कि जहां किसी को देखो तो उसको बस उसका सफाया कर दो, ये जिहाद नहीं है, जहालत है। और ये मन में लोगों को यही बिठाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। भाई कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो तो सही। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तो पढ़ो, मुताला तो करो, तब आपको पता चलेगा। जी हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी झूठ की गंदगी की वजह से उस शख्स से 1 मील दूर चला जाता है। पहले भी मैंने आपको ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाला फरमान मैंने आपको पहले बता रखा है और मैं बताता रहता हूँ। जब आप झूठ बोलोगे ना तो आपके झूठ के मुंह की बदबू की गंदगी की वजह से जो रहमत के फरिश्ते होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्ता आपकी उस गंदगी, उस झूठ की गंदगी की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है आपसे। सोचें जरा, आज हम मजाक मजाक में भी झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा था। भाई क्यों कर रहा था? झूठ तो झूठ है भाई, तो कैसे भी बोल, मजाक में बोलिए, जैसे भी बोल, भाई झूठ तो झूठ है ना। तो झूठ से सच्ची तौबा करें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजाएं और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, तो ज़िंदगी में बहारें आएंगी मेरे अजीज़। इस प्यारी सुन्नत की नियत कर लें, इसकी बेशुमार बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें। आइए कलाम शुरू करते हैं, अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए और कलाम सुन लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। क्योंकि जन्नत मिल के जाएगे हमें, तो जन्नत मिल के जाएगे, जन्नत मिल के जाएगे, चाहत रसूल की बल्ला। जन्नत मिल के जाएगे, चाहत रसूल की, जन्नत मिल के जाएगी, चाहत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की।
चलता हूँ मैं भी काफिल वाला, रुको जरा। चलता हूँ मैं भी काफिल वाला, रुको जरा। मिलने दो बस मुझे भी, मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। वल्लाह मिलने दो बस मुझे इजाजत रसूल की, इजाजत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। हमें तो जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। वल्लाह जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। पूछे जो दीनो ईमान की रैन कब्र में, पूछे जो दीनो ईमान की रैन कब्र में, पूछे जो दीनो ईमान की रैन कब्र में। उस वक्त मेरे लब पे हो, उस वक्त मेरे लब पे हो मिदहत रसूल की। वल्लाह उस वक्त मेरे लब पे हो मिदहत रसूल की। हमें तो जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। वल्लाह जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। तो तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा शाख, तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा शाख। जिस वक्त हो लहद में, जिस वक्त हो लहद में ज़ियारत रसूल की। वल्लाह जिस वक्त हो लहद में ज़ियारत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। वल्लाह जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। या रब दिखा दे आज की शब जलवाए नबी, बोलो या रब दिखा दे, या रब दिखा दे, या रब दिखा दे, या रब दिखा दे, या रब दिखा दे आज की शब जलवाए नबी। बोलो या रब दिखा दे आज की शब जलवाए नबी। एक बार तो अता हो, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की।
वल्लाह एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की।